क्या आपके घर में भी स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाया गया है? क्या आपने कभी सोचा कि जिसे सुविधा के लिए लगाया गया वही आपकी सबसे बड़ी परेशानी बन सकता है? यूपी के अलग अलग शहरों से आ रही खबरें इस सवाल को और गहरा कर रही हैं। लखीमपुर खीरी के छौच इलाके में रहने वाले 56 साल के अब्दुल कादिर ने अपने स्मार्ट प्रीपेड मीटर में 7300 रुपए का रिचार्ज कराया, लेकिन इसके बावजूद उन्हें पूरे 17 दिनों तक बिना बिजली के रहना पड़ा। सोचिए, पैसे देने के बाद भी अंधेरे में रहने की मजबूरी। ऐसा ही मामला लखनऊ के यायागंज में सामने आया, जहां 41 साल के सुबीर सोनकर की गारमेंट की दुकान की बिजली 24 मार्च को काट दी गई, जबकि उन्होंने 8500 रुपए का रिचार्ज किया था। यानी रिचार्ज करने के बाद भी ना बिजली, ना गारंटी, ना सिस्टम। और सिर्फ यही दो मामले नहीं, नोएडा के सेक्टर 82, 105, 115, 12, 52, 71, 122, 104 समेत कई इलाकों से लगातार कुछ ऐसी ही शिकायतें सामने आई हैं। 23 और 28 मार्च को सर्वर गड़बड़ी ने हजारों घरों की बिजली घंटों के लिए बंद कर दी। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है, क्या स्मार्ट मीटर सच में स्मार्ट हैं या लोगों के लिए नई परेशानी बनते जा रहे हैं? अधिकारियों का कहना है कि इन मामलों में देरी तकनीकी कारणों से हुई, लेकिन जब घर में बिजली ना हो तो तकनीकी वजहों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। कई परिवारों को लंबे वक्त तक बिजली ना मिलने की वजह से गंभीर परेशानी झेलनी पड़ी, यहाँ तक कि बच्चों को साफ पीने का पानी तक नहीं मिल पाया। अगर आंकड़ों की बात करें तो मध्यांचल विद्युत वितरण निगम यानी MVVNL में 75 लाख कनेक्शंस में से 17 लाख से ज्यादा स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जा चुके हैं। अधिकारियों का ये दावा है कि सिस्टम सही तरीके से काम कर रहा है। बिजली कटने के 2 घंटे के भीतर सप्लाई बहाल कर दी जाती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बता रही है। केस्को, PUVVNL, PVVNL और DVVNL जैसे अन्य डिस्कॉम में भी इस तरह की समस्याएं सामने आ रही हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में 70 लाख से ज्यादा स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जा चुके हैं, फिर भी कई लोग बिना बिजली के रहने के लिए मजबूर हैं। आगरा और हाथरस से भी शिकायतें आई हैं कि मीटर लगे होने के बावजूद बिजली नहीं मिल रही या लोग रिचार्ज नहीं कर पा रहे। एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि MDM सिस्टम की क्षमता कम होने की वजह से गलत बिलिंग, बैलेंस की गड़बड़ी और सप्लाई में दिक्कतें आ रही हैं। और इसका जीता जागता उदाहरण ये है कि सोशल मीडिया पर लोगों की भरमार है जो ये बता रहे हैं कि उनके स्मार्ट मीटर के साथ क्या दिक्कतें आ रही हैं। ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने भी माना कि डिजिटल सिस्टम में गलत बिलिंग लोगों का भरोसा कम करती है और इसे जल्द ठीक करना जरूरी है। वहीं नोएडा में भी एक और बड़ी समस्या सामने आई है, शिकायत दर्ज कराने की। पहले एक ही अधिकारी के पास सारी शिकायतें की जाती थी, लेकिन अब रीडिंग, बिलिंग, तकनीकी गड़बड़ी और पावर कट के लिए अलग अलग अधिकारी हैं। इसका नतीजा ये है कि लोगों को 30 किलोमीटर तक दूर जाकर सही अधिकारी ढूंढना पड़ता है। कई बार तो सिर्फ ये पता लगाने में ही घंटों लग जाते हैं कि शिकायत करनी कहाँ पर है। सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो सामने आ चुके हैं जहां पर लोग स्मार्ट मीटर की समस्याओं को लेकर बिजली विभाग के दफ्तरों के बाहर लंबी लाइनों में खड़े नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी बाकी है, क्या स्मार्ट मीटर लगवाना जरूरी है या आप इसे मना कर सकते हैं? केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने लोकसभा में यह साफ कहा था कि स्मार्ट मीटर प्रीपेड होगा या पोस्टपेड, ये पूरी तरह उपभोक्ता की मर्जी पर निर्भर है। इसके बावजूद यूपी में लाखों उपभोक्ताओं के घरों में बिना उनकी सहमति के प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाए जाने के आरोप लगे हैं। उपभोक्ता परिषद का कहना है कि ये नियमों का उल्लंघन है और लोगों से दोबारा सहमति ली जानी चाहिए। अगर कोई उपभोक्ता प्रीपेड नहीं चाहता तो उसका मीटर पोस्टपेड में बदला जाना चाहिए। साफ है, आपकी मर्जी के बिना आप पर यह सिस्टम थोपा नहीं जा सकता है। हालांकि सरकार का कहना है कि वो स्मार्ट मीटर को जबरदस्ती लागू नहीं कर रही, बल्कि लोगों को इसके लिए प्रोत्साहित कर रही है। देश भर में अब तक 6 करोड़ से ज्यादा स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं, जिनमें से करीब 2 करोड़ 25 लाख प्रीपेड मोड में काम कर रहे हैं। यूपी में ही 84 लाख से ज्यादा स्मार्ट मीटर लगाए जाने की बात भी सरकार कह रही है। अब सवाल यह, अगर आपके घर में स्मार्ट मीटर है तो आप क्या करें? दरअसल इसमें एक उपयोगी फीचर भी है, बजट लिमिट। जैसे मोबाइल में डेटा खत्म होने से पहले अलर्ट आता है, वैसे ये मीटर आपको पहले चेतावनी देता है कि आपका बैलेंस खत्म होने वाला है।
इसके लिए आपको अपने राज्य के बिजली विभाग का ऐप डाउनलोड करना होगा और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या कस्टमर आईडी से लॉगिन करना होगा। ऐप में जाकर आप हर महीने का बजट तय कर सकते हैं, जैसे 2000 रुपए, और ये भी सेट कर सकते हैं कि 80% या 90% खर्च होने पर आपको अलर्ट मिल जाए। इससे आप समय रहते रिचार्ज कर सकते हैं और अचानक बिजली कटने से बच सकते हैं। लेकिन आखिर में एक और सवाल, क्या स्मार्ट मीटर सच में लोगों की जिंदगी आसान बना रहे हैं या फिर तकनीकी खामियों की वजह से नई मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं? क्या आपके घर में स्मार्ट मीटर है? आपका अनुभव कैसा रहा? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।